अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, पुराने लेक्चर्स। तो आपने उसको देखा होगा और उसको एंजॉय भी किया होगा। तो अब हमारा जो इस लैब का टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के बारे में हम पढ़ेंगे, वो क्या है, क्या रोल है और वो कैसे इंस्टॉल होता है और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो चलें हम अपना जो है स्टार्ट करते हैं वीडियो और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो ओवरव्यू है ADDS का, फिर उसके बाद ओवरव्यू डोमेन कंट्रोलर का, उसके बाद हम जो है इंस्टॉल करेंगे एक डोमेन कंट्रोलर अपनी लैब में और उसको डिटेल में समझेंगे वो किस तरह इंस्टॉल होता है, उसकी क्या क्या जो है स्टेप्स होते हैं इंस्टॉल करने के, और किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो है एक सर्वर को हम जो है डोमेन कंट्रोलर कैसे बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको जो है कितने रोल होते हैं सर्वर 2016 के वो मैं दिखा दूं और कितने फीचर्स होते हैं, तो फिर हम फर्दर इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो इसलिए मैंने अपना जो है सर्वर स्टार्ट कर लिया है वर्चुअल मशीन, और अभी हम इसको लॉगिन करके देख लेते हैं इसमें कितनी सर्विसेज हैं और कितने रोल्स हैं। दोस्तों ADDS जो है विंडोज़ सर्वर 2000 का पहला रोल है जिसके थ्रू हम एक सर्वर को जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी जो है डोमेन बनाते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी बनाते हैं, जिस एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज डिप्लॉय करते हैं जिसके थ्रू। तो सबसे पहले अभी हमारा सर्वर स्टार्ट हो रहा है। तो अभी जो सर्वर मैनेजर हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे ही विंडोज सर्वर आपका फर्स्ट लॉगिन होता है तो सर्वर मैनेजर जो है और सर्वर मैनेजर वो ऑटोमेटिकली जो है वो स्टार्ट होता है। अगर ना हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप जो है स्टार्ट मेन्यू में जाके उसको दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। सर देखिए सर्वर मैनेजर आप देख सकते हैं। तो ये हमारा अभी जो है सर्वर मैनेजर लोड हो रहा है, इसका डैशबोर्ड देख सकते हैं। ये मेरा जो है कॉन्फ़िगरेशन की वजह से थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि ऑलरेडी वर्चुअल मशीन पे चल रहा है और मेरे होस्ट मशीन की रैम जो है मैंने कम है, तो मैंने इस वर्चुअल मशीन की भी रैम कम दी है, जिस वजह से ये लोडिंग में थोड़ा टाइम ले रहा है। अच्छा दोस्तों, हमारे जो है सर्वर मैनेजर लोड हो चुका है प्रॉपरली। तो अब हम रोल्स यहाँ से भी हम जा सकते हैं अपने रोल्स के अंदर, और टूल्स के मेन्यू में जाके यहाँ मैनेज के इसमें जाके हम जो है रोल ऐड कर सकते हैं। अच्छा, सर्वर 2016 में जो है वो टोटल 22 रोल्स हैं और अराउंड 48 के करीब जो हैं वो इसमें फीचर्स हैं। तो देख लेते हैं, ये हैं इसके रूल्स, आप देख सकते हैं सर्वर 2016 के। और ये एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस का रोल है, ये 1 2 3 4 5 22 रोल। इन सब रोल्स के बारे में हम जो है डिटेल में जैसे जैसे हम लेक्चर्स आगे बढ़ते जाएंगे हम सब के बारे में पढ़ते जाएंगे। तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। ये हम कैसे डिप्लॉय करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी ये है सिर्फ इसका ओवरव्यू है। हम जैसे ही वीडियो में आगे बढ़ेंगे हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन भी करेंगे और ये रोल इंस्टॉल करके देखेंगे।
देन फिर हम नेक्स्ट करते हैं तो ये मेरे फीचर्स आते हैं। फीचर्स मैंने आपको बताया 48 के करीब 48-50 के करीब फीचर्स हैं। तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 55, 55, 56, 57, 58, 58 रोल्स हैं दोस्तों। तो ये 58 फीचर्स हैं इसके अंदर, 22 रोल्स 58 फीचर्स। तो हम इसके बारे में आहिस्ता आहिस्ता इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अब हम बात करेंगे अपने ADDS की हवाले से कि ADDS क्या है। ADDS बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज है, जिसके थ्रू हम एक सर्वर को डोमेन बनाते हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कंपनी है XYZ लिमिटेड की, और ये हम यहाँ एक सर्वर लगा लेते हैं और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। ये फर्ज कर लेते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में ये इसके क्लाइंट्स हैं जो इसमें काम करते हैं, इनके सिस्टम। ये एक सर्वर के साथ कनेक्टेड हैं इसके साथ, और इस सर्वर को हम जो है डोमेन बनाते हैं। जो डोमेन का काम ये होता है कि एक पूरे इंटायर नेटवर्क को वो सर्विसेज परफॉर्म करता है। एक डोमेन जो है वो पूरे इंटायर जितना भी आपका नेटवर्क है उसको जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सर्विसेज में क्या आती हैं, उसके यूज़र्स को मैनेज करता है, उसके प्रिंटर्स मैनेज कर रहा होता है, और उसमें जितने भी दूसरी जो नेटवर्क इक्विपमेंट्स हैं, जो नेटवर्क पे काम करने वाले जो हैं चीज़ें हैं, उनको मैनेज कर रहा था। प्रिंटर्स हो गए, नेटवर्क के प्रिंटर्स हैं, यूज़र्स हैं, इस तरह के जितने भी नेटवर्क इक्विपमेंट्स हैं उनको मैनेज करने के लिए एक डोमेन होता है जिसको हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कहते हैं। तो उसको हम कह देते हैं भाई XYZ.com। जब हम ये ADDS की सर्विस जो है इसमें कॉन्फ़िगर कर लेते हैं एक सर्वर पे, तो वो हमारा एक सर्वर जो है वो एक डोमेन बन जाता है। डोमेन बनने के बाद जो है वो अपने जो है जितने भी इंटायर नेटवर्क होता है उसको जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। तो उसके बाद फिर हम जो है डोमेन कंट्रोलर की बात करेंगे। डोमेन कंट्रोलर हमारा जो है, हाँ जी, तो हम बात करते जब हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का रोल इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमारा एक सर्वर जो है, एक नॉर्मल सर्वर जो है वो डोमेन बन जाता है, डोमेन कंट्रोलर बन जाता है। फिर उसके बाद हम आएंगे डोमेन कंट्रोलर की इंस्टॉलेशन के, कैसे डोमेन कंट्रोलर बनता है, और इस जो है ADDS की रोल के इंस्टॉल होने के बाद, और वो क्या क्या उसका क्या इंटरफेस होता है, उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइज़ आप जो है मेरे साथ जो है इस वीडियो के इस पूरी सीरीज़ में मेरे साथ रहें। बहुत अच्छी सीरीज़ हमारी होने वाली है और इसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे, किस तरह एक जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है हम एक सर्वर इंस्टॉल करते हैं और उसको मैनेज कर रहे होते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को, और उसके यूज़र्स को सर्विसेज दे रहे होते हैं। अब हम बात करें व्हाट इज़ ADDS, हम पढ़ लिया है। फिर OU क्या होते हैं, ADDS फॉरेस्ट क्या होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो हम आगे चलते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज की जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, और वो दो टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं। एक फ़िज़िकल कंपोनेंट होता है और एक लॉजिकल कंपोनेंट होता है। फ़िज़िकल कंपोनेंट में आपके डेटा स्टोर आ जाता है, डोमेन कंट्रोलर आ जाता है, ग्लोबल कैटलॉग सर्वर होता है, और RODC मतलब रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। फिर इसी तरह लॉजिकल कंपोनेंट होता है एक्टिव डायरेक्टरी का, वो होता है पार्टीशन, स्कीमा, डोमेन ट्री, फॉरेस्ट और साइट्स एंड OUs।
तो इनके बारे में भी हम अगली आने वाली अपनी वीडियोस में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ओयूज़ क्या होते हैं, साइट्स क्या होती हैं, फॉरेस्ट क्या होते हैं, और डोमेन ट्रीज़ क्या होती हैं, फिर डोमेन्स क्या होते हैं, स्कीमा क्या होता है, डेटा स्टोर क्या होता है। डोमेन कंट्रोलर बेसिकली जो भी हम पढ़ चुके हैं, जब हम एक सर्वर पे अपनी एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल करते हैं वो तो डोमेन कंट्रोलर बन जाता है। तो उसके बाद फिर हम आते हैं डोमेन ग्लोबल कैटलॉग सर्वर क्या होता है। ग्लोबल कैटलॉग सर्वर ये होता है कि एक जो है ग्लोबल कैटलॉग सर्वर होता है जो कि आपकी सर्वर्स की रिपोजिटरी होता है। सर्वर्स की जितने भी आपके फॉरेस्ट के अंदर सर्वर चल रहे होते हैं उनकी एक रिपोजिटरी बनाता है अपने पास और उनकी इंफॉर्मेशन अपने पास रख रहा होता है, ताकि जो है जिस तरह हम बात कर लें कि बुक का इंडेक्स होता है, बुक के इंडेक्स में हमें उसकी बुक के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या किस पेज पे क्या टॉपिक हैं वो हमें पता चलता है, लेकिन फिर डिटेल नहीं होती। डिटेल आपकी उस पर्टिकुलर चैप्टर में जाके होती है और उस पर्टिकुलर टॉपिक के हवाले से होती है। तो ग्लोबल कैटलॉग हम कहते हैं एक रिपोजिटरी कह सकते हैं सर्वर्स की। तो अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए गाइस, ADDS फॉरेस्ट की जो मैंने बात की थी आपसे, ADDS फॉरेस्ट कुछ इस तरह का होता है। ये फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट के अंदर जो है बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं जो है, और जिस तरह ये देखें example.com हमारा एक वो है सर्वर डोमेन है example.com, उसके साथ एक उसके चाइल्ड डोमेन होता है। फिर हमने बात की थी, अभी हम आगे जो है इनके बारे में पढ़ेंगे कि जो है डोमेन कंट्रोलर क्या होता है, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर क्या होता है, और ग्रैंड चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर क्या होता है। फिर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर की बात करते हैं। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर क्या होता है, उसका काम क्या होता है और हम क्यों बनाते हैं। इसी तरह RODC क्यों बनता है, उसका काम क्या होता है, हम RODC के बारे में पढ़ेंगे। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो है हेड ऑफिस होता है और इन फ्यूचर उसे एक जो है अपनी एक और ऑफिस खोल ली है किसी सिटी के अंदर, तो वहाँ वहाँ एक सर्वर को एक्सपेंड करने के लिए वहाँ अपना एक सर्वर ब्रांच ऑफिस बनाएगा। जिस तरह मैंने test1.example.com है, तो वो branch1.example.com इस अपने पेरेंट डोमेन, ये जो इसका ये है इसका पेरेंट डोमेन है और ये इसका चाइल्ड डोमेन है। ये जो है इसका शुरू वाला नाम इसके चाइल्ड का नाम है और ये जो इसके बाद वाला है ये इसका जो है पेरेंट का नाम है। तो हमेशा जो है चाइल्ड के साथ उसके पेरेंट का नाम आता है ज़रूर। तो जब भी हम चाइल्ड डोमेन बनाते हैं उसके पेरेंट डोमेन का नाम ज़रूर आता है। देन इसी तरह अगर हम ग्रैंड चाइल्ड डोमेन इसकी एक और चाइल्ड बनाएंगे इसका नीचे की तरफ, तो कुछ इस तरह बनेगा BR1.test1. सॉरी गाइज, मेरा जो है थोड़ी राइटिंग इस तरह है तो ये थोड़ी आप इसको इग्नोर कीजिएगा। इस तरह BR1.test1.example.com, BR1 इसका नाम, BR1 आपके इस डोमेन का नाम, देन उसके बाद इसके पेरेंट का नाम, देन उसके बाद इसके पेरेंट का नाम। ये इसी तरह एक ट्री बनता है, इसको हम डोमेन ट्री भी कहते हैं। तो ये था, और ये इन दोनों के दरमियान अगर दो डोमेन कंट्रोलर हैं आपके इसमें, तो दोनों के दरमियान जो है फॉरेस्ट के अंदर अगर दो डोमेन के दरमियान टू वे कम्युनिकेशन बिल्ड हो जाता है तो उसको हम टू वे ट्रांजिटिव ट्रस्ट कहते हैं। टू वे कम्युनिकेशन जिस तरह पॉसिबल होती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब ये आई है, ये जो स्लाइड है ये है एक्टिव डायरेक्टर स्कीमा के हवाले से। एक्टिव डायरेक्टर स्कीमा क्या होता है और इसका काम क्या होता है और ये स्कीमा होता क्या है। एक्टिव डायरेक्टर स्कीमा एक्चुअली जब भी हम एक एक्टिव डायरेक्टर स्कीमा जो है एक ब्लूप्रिंट होता है एक्टिव डायरेक्टरी का, जो कि इसमें
ऑलरेडी डिफ़ाइन कर दिया गया है कि जो है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम किसी भी डोमेन एनवायरनमेंट बनाते हैं, लाइक कोई यूज़र क्रिएट करते हैं, तो उसके कुछ डिफ़ॉल्ट वो हैं पैरामीटर्स हैं जिसको हमें जो है फॉलो करना पड़ता है। अगर हम वो फॉलो नहीं करेंगे जैसे इस ब्लूप्रिंट में डिफाइंड है, तो हम कहीं ना कहीं हमें कोई एरर आएगा, कहीं ना कहीं हम जो है कोई डिफ़िकल्टी फेस करेंगे। तो ये उसका जो है कुछ स्कीमा है, उसका ब्लूप्रिंट है एक्टिव डायरेक्टरी का। लाइक ऑब्जेक्ट एसआईडी है, और जब भी एक यूज़र क्रिएट होता है उसके अगेंस्ट एक एसआईडी जनरेट होती है। एसआईडी हर यूज़र के अगेंस्ट जो एसआईडी बनती है वो यूनिक होती है। वो एक एसआईडी जो है किसी दूसरे जो है यूज़र को नहीं मिलती। जैसे अहमद की एक यूज़र आईडी बनी हुई है आपके एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, तो उसको जो एसआईडी मिली हुई है वो अमजद की नहीं होगी। अगर हम अमजद बनाते हैं उसकी एसआईडी डिफरेंट होगी। इस तरह सैम अकाउंट नेम जो है इसी हम यूज़र आईडी को ही कहते हैं, जो कि सैम डेटाबेस के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी के सेव होती। तो इसी तरह मैनेजर है, डिपार्टमेंट है, यूज़र्स, ग्रुप्स, कंप्यूटर्स, साइट्स। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल कैटलॉग, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ आप देख सकते हैं होस्ट अ पार्शियल एट्रीब्यूट सेट फॉर अदर डोमेन्स इन द फॉरेस्ट। होस्ट मतलब पार्शियल एट्रीब्यूट जो है एक डोमेन कंट्रोलर की अदर डोमेन कंट्रोलर की अपने पास जो है एक पार्शियल इंफॉर्मेशन रखता है कि हाँ जी कि ये जो इंफॉर्मेशन है आपके इस डोमेन पे अवेलेबल है, ये इंफॉर्मेशन इस डोमेन पे अवेलेबल है। आगे आने वाली जो हमें डायग्राम है उससे हम और भी वाज़ेह कर लेंगे कैसे वर्क कर रहा है। ये देखें, ये आ गया ग्लोबल कैटलॉग की एक और डायग्राम, जिससे हम जो है और मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा हमारे पे कि ग्लोबल कैटलॉग जो है वो एक्चुअली करता क्या है। जैसे ये ग्लोबल कैटलॉग सर्वर और ये 3 डोमेन है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट इस ग्लोबल कैटलॉग सर्वर पे आती है कि फ़र्ज़ करें कि मुझे जो है इंफॉर्मेशन चाहिए, फ़र्ज़ कर लेते हैं हम एक लाइव एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी है। एक यूनिवर्सिटी में जो है आप एक स्टूडेंट जो है आता है रिसेप्शन पे और रिसेप्शन से पूछता है कि जो है मुझे कैरियर काउंसलिंग के ऑफिस जाना है और इन्फॉर्मेशन के हवाले से। तो रिसेप्शनिस्ट उसको जो है कैरियर काउंसिल रिसेप्शनिस्ट कह लें या रिसेप्शन कह लें, रिसेप्शन पे जो वो होगा रिसेप्शन एजेंट होगा, वो उसको कैरियर काउंसिल डिपार्टमेंट की तरफ उसको आगाही फराहम करेगा कि आप इस तरफ चले जाएं, यहाँ कैरियर काउंसलिंग है, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वो कैंडिडेट जो है वो कैरियर काउंसलिंग में जाता है और उससे पूछता है कि जनाब मुझे जो है एडमिशन चाहिए। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं वो कहता है मुझे आईटी के जो है डिपार्टमेंट में मुझे जो है जाना है और मुझे वहाँ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे वहाँ की उसमें फैकल्टी में जो है वो लेनी है एडमिशन। और इसी तरह कहता है कि मुझे मार्केटिंग में, कोई कहता है मुझे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में जाके मुझे एडमिशन लेना है। तो वो क्या करता है, कैरियर काउंसिल डिपार्टमेंट क्या करता है, उसको कहता है कि आप जो है फ़लाने फ्लोर पे चले जाएं, वहाँ हमारा जो है आईटी डिपार्टमेंट की फ़ैकल्टी है या इकोनॉमिक्स की फ़ैकल्टी है, वो आपको जो है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपकी एडमिशन के बारे में आपको प्रोवाइड कर देगी और आपका एडमिशन हो जाएगा। लाइक अगर हम यहाँ देखें कि जो कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट था वो उसने एज अ ग्लोबल कैटलॉग काम किया और उसने कैंडिडेट को बताया कि आपको जो है मार्केटिंग आईटी डिपार्टमेंट की फ़ैकल्टी में आप इस तरह जा सकते हैं। उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की भी इंफॉर्मेशन थी कि वो कौन से फ्लोर पर है और उसके पास जो है वो बिज़नेस की किसी फैकल्टी की इंफॉर्मेशन भी थी कि वो किस फ्लोर पे है। तो जिस तरह हमने अभी देखा कि ग्लोबल कैटलॉग के पास जो है रिपॉजिटरी होती है
पूरे इन्वायरमेंट में जितने भी डोमेन कंट्रोलर चल रहे होते हैं उनकी। तो लाइक जिस तरह इसका कैरियर काउंसलर को इन्फॉर्मेशन होती है कि किस फ्लोर पे कौन से रूम नंबर में जो है आईटी डिपार्टमेंट की फैकल्टी है, कौन से रूम नंबर में जो है आपकी जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट की फैकल्टी है, और कौन से रूम नंबर में और कौन से फ्लोर पे जो है आपकी जो है क्या कहते हैं उसको कि आपकी बिज़नेस डिपार्टमेंट की फैकल्टी बैठी है। तो ग्लोबल कैटलॉग आपकी क्यूरीज़ को, सर्वर्स को क्यूरीज़ को फ़िल्टर कर रहा होता है। आई होप आपको जो है ग्लोबल कैटलॉग और जिसको हम जीसी भी कहते हैं उसके बारे में आपको तमाम इंफॉर्मेशन, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये जो है ग्लोबल कैटलॉग के बारे में जो है कुछ जो क्यूरीज़ होंगी वो आपकी रिजॉल्व होंगी और आपने अच्छी तरह जो है ग्लोबल कैटलॉग क्या है आपने अंडरस्टैंड किया होगा। चलें हम आगे बढ़ते हैं और तो गाइस अब हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपनी जो एक्टिव डायरेक्टरी के मेंबर सर्वर हैं उनके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दूं कि एक्टिव डायरेक्टरी के मेंबर सर्वर कौन कौन से हैं और वो उनका क्या काम है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डीसी के हवाले से बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सबसे पहले जो हमारा पहला जो है हमारा डोमेन बनता है उसको हम डीसी कहते हैं। डीसी मीन्स डोमेन कंट्रोलर और ये हमारा रूट डोमेन भी होता है, रूट डोमेन कंट्रोलर। देन ये जो है उसके बाद फिर हम जो है बात करते हैं डीसी के बाद आता है सीडीसी। सीडीसी क्या होता है आपका, होता है चाइल्ड डोमेन। जैसा कि हमने अभी फॉरेस्ट वाली जो है अपनी स्लाइड में हमने जो पढ़ा था एक्टिव डायरेक्टरी के हवाले से फॉरेस्ट में, तो फिर आता है चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। देन उसके बाद हम पढ़ते हैं एक आता है GCDC ग्रैंड चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर, जो कि उस चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर का भी चाइल्ड होता है, जो मैं ग्रैंड चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। देन फिर हम बात करते हैं ADC एडिशनल कंट्रोलर की। फिर हम बात कर होता है RODC का काम क्या होता है, ये ADC क्या होता है, ADC का काम क्या होता है, ADC भी क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, ADC क्यों बनाते हैं, RODC क्यों बनाते हैं। हम ये सारा डिटेल में पढ़ेंगे अपनी आगे में आने वाली वीडियोस के अंदर, क्योंकि ये हमारी पूरी सीरीज जो है वो विंडोज़ सर्वर 2003 और एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर है। तो मेरी इस सीरीज़ को पूरा देखें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा ताकि मेरे जो इस चैनल को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियोस पहुंच सकें। हाँ, हम बात करते हैं RODC की, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। तो ये कुछ इसके जो है एक्टिव डायरेक्टरी की मेंबर सर्वर्स की बात की थी। तो गाइज़ जो है ये सब चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ज़रूर इसलिए पड़ती है, क्या ये सवाल आता है क्या हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर DSC होता है, CDC होता है, GCDC होता है, ADC होता है, RODC होता है?
नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। एज़ पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही बड़ी है, जिसके डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ऑफिसेस हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है आपके पास ये सारे डोमेन कंट्रोलर्स डिप्लॉयड होंगे। अदरवाइज़ एक छोटी सी कंपनी जिसकी एक ऑफिस जो है चंद 2 ब्रांचें हों, तो उसमें आपके जो है डीसी वो डिपेंड करता है एज़ पर आईटी की रिक्वायरमेंट के, एज़ पर जो है वहाँ की मैनेजमेंट की डिसीशंस पे कि क्या करना है और कितने जो है डोमेन कंट्रोलर और किस तरह हमें अपनी सर्विसेज को जो है वो सेग्रीगेट रखना है। आया हमें जो है हर ब्रांच को अलग सेग्रीगेट करना है या क्या करना है, वो फिर डिपेंड करता है आपके उस पर। तो सपोज फ़र्ज़ करते हैं जो है हमने ये पढ़ लिया कि ये सारी, अब फ़र्ज़ करते हैं हमारा एक डोमेन है लाइक example.com, हमारा एक रूट डोमेन है। फिर हमारा एक चाइल्ड बनता है जिसका हम नाम cd1.com, ये हमारा चाइल्ड डोमेन है। पहला जो है इसका जो डॉट से पहले जो है नाम है, ये इसके चाइल्ड का नाम है। उसके बाद जैसे मैंने बताया था, पेरेंट डोमेन का नाम अपने चाइल्ड डोमेन के साथ आता है, तो इसलिए cdc.example.com ये हमारा जो है चाइल्ड डोमेन का। फिर आता है GCDC, तो हम कहते हैं कि G1 डॉट ग्रैंड चाइल्ड का नाम, देन उसके बाद उसके पेरेंट का नाम CDC1, फिर CDC1 के पेरेंट का नाम example.com। ये इस तरह हायरार्की बनती है, ग्रैंड चाइल्ड डॉट चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर, देन पेरेंट डोमेन कंट्रोलर, रूट डोमेन कंट्रोलर जिसे हम कहते हैं G1.cdc1.example.com। ये इस तरह हायरार्की बनती है इसकी आपकी ADDS एनवायरनमेंट। तो गाइज़ ये हमारा जो है ADDS के एनवायरनमेंट के हवाले से हमने यहाँ कुछ बात की। और अब जो है एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, जो कि है ADC। ADC क्या होता है? ADC फ़र्ज़ करें हमारा example.com जो रूट डोमेन है उसकी हमने कॉपी बनानी है। ADC जस्ट लाइक कॉपी होता है आपके रूट डोमेन कंट्रोलर का, उस कॉपी आता है रूट डोमेन कंट्रोलर। तो लाइक आपके जो है रूट डोमेन कंट्रोलर का जो है कॉपी होता है आपका एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। तो गाइस हमारी आज की वीडियो जो है वो यहाँ ख़त्म होती है, और अगली हम अपनी वीडियो में, आने वाली वीडियो में जो है अपने जो है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज जो है हमारा पहला रोल जो है जिसको हम यूज़ करते हुए अपने सर्वर को, विंडोज़ सर्वर 2016 के सर्वर को एक डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे। तो गाइज़ मेरी अगली वीडियो तक भी देखिएगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, ताकि मेरी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है उनको जो है इससे कोई हेल्प मिल जाए और जो है मेरी वीडियो उनके काम आए।